एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग जनरल इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग DSSB, NBS और फिर स्टेट लेवल के सारे और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही प्रैक्टिस करेंगे जम के, ठीक है। तब तक जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए, ये सीरीज बहुत ही चलाते रहेंगे, इसको रोकना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग आइडियम्स। ये क्या है? आइडियम्स का आपसे मीनिंग पूछ रहा है। बी बाउंड अप विथ, तो बी बाउंड अप विथ का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम लोग आइडियम्स और फ्रेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसका। बी बाउंड अप विथ का मतलब होता है लाइक कि हम लोग क्या है, किसी भी काम में अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और उसमें इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपका कि आप किसी अदर काम को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। उसका सीधा सा मतलब है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। कोई सामने से आपको कोई ऑफर दे रहा है अभी कि लाइक आपको कहीं पे आना इनवाइट कर रहा है, तो आप उसको मना करोगे। रीज़न क्या होगा कि आप किसी अदर काम में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक बार देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल है। बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग, किसी काम में आप बहुत देर तक उलझे हुए हो, लाइक बिजी हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें लंबे और कम टाइम के लिए इन्वॉल्वमेंट है आपका, इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। बी ओवरवेल्म्ड विथ, ओवरवेल्म्ड कब होता है? लाइक जब आप फीलिंग से या फिर माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें डील करते हैं तो कहते हैं इमोशंस के साथ, तो ये भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, देखिए ये क्या है, सीधा सा मीनिंग है इसका कि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो आप किसी भी काम में, या फिर पहले से ही क्या हो, ऑक्यूपाइड हो, किसी काम में आप पहले से ही इंगेज हो, इसलिए सामने वाले को आप नेक्स्ट किसी काम के लिए सीधा सा मना कर दोगे। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी क्या है, बी अनइन्वॉल्व्ड इन, मतलब आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो ऐसा कुछ, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी बाउंड ऑफ विथ का मतलब है आप इंगेज हो, बहुत ज़्यादा इंगेज हो किसी एक काम में, जिसकी वजह से आप दूसरे को, सामने वाले को अदर काम के लिए मना करोगे, रिफ्यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या कह रहा है आपको, ये जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है इसमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको फिट करना है। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, हेड मास्टर क्या है, आपसे बात करना चाहता है, सीधा सा, क्योंकि यहाँ पे वांट क्या है, वर्ब है, और इसका कौन सा फॉर्म सुटेबल है ये आपको अपने आपको थिंक करना है, ठीक है। तो अब देखिए हेड मास्टर क्या आपसे बात करना चाहता है। अब यहाँ पे ता है, ते है, तो ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, वो आप जाहिर सा दिख रहा है। तो अब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करने के लिए हेड मास्टर है। देखिए हेड मास्टर सब्जेक्ट हो गया, और हेड मास्टर के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है। अगर वांट का आप यूज करोगे सिंगुलर फॉर्म, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, V5 होगा। हेड मास्टर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे, V1 यूज नहीं होगा। तो वांट का V5 क्या होगा, वांट्स। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन each group of words given below only one word is spelled correctly, choose the correct word। आपको क्या कह रहा है, ये करेक्ट वर्ड का स्पेलिंग पूछ रहा है, और ये डेफिनेटली इस पैटर्न के एक क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे ही, तो इसको अच्छे से एक बार हमें वर्ड का स्पेलिंग, क्योंकि कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ने से ही लग रहा है क्या होगा, मैग्निफिशिएंट, यही होगा ये वर्ड। और मैग्नी में मैनगी तो बिल्कुल नहीं होगा, MANGI है, तो ये पहले ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। MAGNIFICENT, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी ये NE नहीं होता है, और अगर यहाँ पे ME तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट है, MAGNIFICENT। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। ये वन वर्ड है, वन हु हैज वोट नॉट टू मैरी। कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते तो पहले तो हमें मतलब समझने में ही टाइम लग जाता है। ये एग्जैक्टली मतलब पता होना चाहिए, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम लोग वर्ड ढूंढ पाएंगे। वन हु हैज वोट नॉट टू मैरी, इसका मतलब ये होता है ना कि वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जो शादी मतलब लाइक जिसने मैरिज नहीं किया है, नहीं करना चाहता है, या उसको नहीं करना है। रीज़न क्या होगा वहाँ पे, रिलीजियन की वजह से, ठीक है, मतलब रिलीजियस धर्म वगैरह से रिलेटेड। बाकी ऑलमोस्ट आज के डेट में अभी देखें तो कोई बाबा जी, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 90% बाबा जी तो हमें मैरिड ही मिलते हैं, वो हमें नहीं पता होता, अलग बात है। तो इस केस में ये यही पूछ रहा है आपसे कि वैसे पर्सन जो जिसकी मैरिज नहीं हुई है या फिर नहीं करना है, उसको नहीं करना चाहता है, रीज़न क्या होगा, समहाउ रिलीजियस की वजह से। ओके, तो वैसे पर्सन को क्या कहते हैं, बाकी पहले एक बार चारों ऑप्शन देखिए, यहीं से पता चल जाएगा। देखिए ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग, कैलिबेट कहते हैं। ओके, जो रिलीजियस धर्म की वजह से
कहीं ना कहीं उसको लाइक कहते हैं ना संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो रिलीजियन की वजह से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। बाकी एक बार इन सबको देख लीजिए क्योंकि कहीं इससे पूछते क्वेश्चन। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर क्या होता है? लाइक देखिए, एक अनमैरिड वुमेन को कहते हैं स्पिंस्टर। टिपिकली या तो मतलब वो अपने यूजुअल जो एज है ना मैरिज का, उससे वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप ढूंढने जाओगे नेट पे तो आपको 23 to 36 मिलेगा, बट आप अब तो 30 नॉर्मल है। तो आप सोच सकते हैं ऐसा कि लाइक किसी भी वुमेन्स का ऐसा जिसका मैरिज नहीं हो रहा, कोई ना कहीं एज की वजह से उसको लाइक एक तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है उसका शादी उसके एज की वजह से, वैसे अनमैरिड वुमेन को क्या कहते हैं? स्पिंस्टर कहते हैं। बैचलर ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है। कैलिबेट अभी बता दिया, जो रिलीजियन की वजह मतलब रिलीजियस फैक्टर की वजह से उनका मैरिज नहीं हुआ है। और कॉलाउस, कॉलाउस का मतलब होता है कि वैसा पर्सन जो इनसेंसिटिव है या फिर इमोशनली हार्डेंड है, लाइक उसको किसी ने हर्ट किया हो या इस टाइप से, तो कॉलस वो होता है। ठीक है, तो ये हो गए, ये चारों ऑप्शंस पता हो गए आपको। इस क्वेश्चन के लिए कैलिब्रेट सही है। रिलीजियस की वजह से क्या हो, उसने मैरिज नहीं किया है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स इच डेफिनेशन। आपको क्या करना है, वैसा वर्ड ढूंढना है जो, अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया था ना, ओ सॉरी ये रिपीट हो गया एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? फुट है। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मिल। फुट की जगह पे हमें क्या सुटेबल है इन चारों में से वो चूज करना है। देखिए, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग टू, कौन जा रहा है, फुट द बिल मतलब अब बिल को फुट क्या करेगा वो, बिल किसका है? तो खाने का। सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है कि कौन जा रहा है खाने का जो बिल है उसको पे करने के लिए। यही हो सकता है। और क्या होगा? टीयर। अब आंसू से क्या रिलेटेड है? बिल का कुछ भी नहीं है। रिकवर, बिल को क्या रिकवर करेंगे? गुम तो हुआ नहीं है, कुछ खाना खाया हमने, बिल मिला है हमें। पे एक सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे करने के लिए। हु इज गोइंग टू पे द बिल फॉर द मिल, खाने का जो भोजन का जो बिल आया है उसको पे करने के लिए कौन जा रहा है? तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सेम है, एमिकेबल या फिर एमिसेबल जो भी पढ़ लीजिए। तो एमिकेबल का क्या होगा, मतलब इसका मीनिंग पूछ रहा है ये ऑप्शंस, हाँ एक्सप्रेसेस द मीनिंग, सिनोनिम्स पूछ रहा है ये। देखिए, एमिकेबल मतलब क्या होता है, लाइक मान लीजिए आपका किसी से एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो एग्रीमेंट बहुत सारे टाइप से होते हैं। कंडीशनल होता है कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ये और ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। कुछ एक एग्रीमेंट ऐसा होता है जो फ्रेंडली नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एमिकेबल का मतलब है कि वैसा एग्रीमेंट जो क्या है, फ्रेंडली है नेचर में। ओके, तो हियर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, each of the following sentences has been, okay 4 पार्ट है सेंटेंस का, 1 2 3 एंड 4। इस चारों में किसी एक पार्ट में एरर है, आपको फाइंड आउट करना है। देयर इज गोइंग टू बी अ इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ऑफिस बियरर्स मतलब होता है ये पदाधिकारी लोग, जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए क्या है, इलेक्शन होने जा रहा है। मतलब इलेक्शन अब होने को है, होने जा रहा है। अब इसमें क्या है, देखिए एरर फाइंड आउट करना है। टू बी अ इलेक्शन, बहुत ही सिली सा मिस्टेक है, हमें बहुत ही ध्यान से इसको सोचना होगा। टू बी अ इलेक्शन में क्या मिस्टेक है, ये देखिए इलेक्शन है, ई यहाँ पे वोवेल्स यूज हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, ए की जगह यहाँ पे क्या यूज करना है, आपको एन यूज करना है, मतलब ए को रिप्लेस करना है टू बी एन इलेक्शन से। तो सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट मीन्स सेकेंड जो पार्ट है सेंटेंस का इसमें एरर है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एम्बार्केशन, ठीक है, एम्बार्केशन का अपोजिट वर्ड ये पूछ रहा है। तो सी जो एम्बार्केशन है ना, इसका मीनिंग होता है लाइक कि कोई भी चीजें आप निकाल रहे हो कहीं से, एक तरह से विथड्रॉल कह सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, डिपार्चर कह सकते हो। मतलब ट्रेन का अगर एग्जाम्पल लेते हो तो होता है ना, यहाँ से ये डिपार्ट हो चुका है, अब कहीं और जाके अराइवल होगा, तो अपोजिट वर्ड ये पूछ रहा है। तो विथड्रॉल इसका सेम मीनिंग है कि कहीं आपने वहाँ से कुछ निकाल के खर्च हो गया, हमारा इन्वेस्ट हो गया, या फिर वहाँ से वो चीज़ें निकल चुकी है और वो अभी प्रोसेस में है। विथड्रॉल इसका साइनोनियम मतलब सिनोनियम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अराइवल इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एम्बार्केशन का मीनिंग क्या होता है, डिपार्चर भी होता है, और डिपार्चर का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, अराइवल हो गया। बाकी माइग्रेशन है, देखिए माइग्रेशन क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि माइग्रेशन में लाइक एक पार्ट से मतलब एक जगह से पर्सन क्या है उठ के कहीं और स्विच कर रहा है, बट वहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि वो अगेन वहीं पे मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे आएगा। ट्रेन की बात करें तो डिपार्ट जहाँ से होता है
आफ्टर अराइवल वो सेम फिर वहाँ पे आ सकता है, बट माइग्रेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए माइग्रेशन सुटेबल नहीं है। बाकी ये एक्सपल्सन को आप ऐसा रिलेट कर सकते हो लाइक कि कोई भी चीज़ें क्या कहते हैं इसको, मतलब इसके लिए एक एग्जैक्ट मीनिंग एक्सपल्सन का आप ले सकते हो, क्रिएटिविटी लाइक हैप्पीनेस, ऐसा कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, विथड्रॉल होगा। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके फाइन, ये एक बार देख लीजिएगा आप, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रहा अभी एक्सप्लोसन का क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है विथड्रॉल। नेक्स्ट है, अ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सी, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एग्जाम में 2-3 ईयर तक आ चुके हैं, तो इसको एक बार कंफ्यूजिंग से वर्ड ही होते हैं। देखिए, कमिटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमेशा ही कंफ्यूज ही होते हैं लोग, अपन टाइप भी कर ले तो भी मिस्टेक ही लगता है, जब वो रेड होगा तो पता चल जाता है। देखिए, COMMT और EE, कमिटी में क्या है, M भी 2 बार होता है, T भी 2 बार होता है और E भी 2 बार होता है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ये D, COMMITTEE, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है आपको किसको, इस वर्ड को जिसका स्पेलिंग क्या है, सही है। अब सीधा सा बात है, यहीं से दिख रही है प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का स्पेलिंग क्या होगा, PROPERTY। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी का करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कुछ एक क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, हमने KBS के सारे अभी सीरीज चला रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा तो DSSB के, फिर CTET वगैरह, STET वगैरह, इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।